चलो कोई उत्पात अवश्य, हमको भी अपसुकन हो रहे हैं। नंद जी चले, पर एक बात बड़ी पते की बताई कि नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों से गोपन से कह दियो कि व्यर्थ की अलाप मत करियो, हरि शरणम जगावो। श्री कृष्ण चिंतन करते हरिये नमः, हरि शरणम करते हुए चलो, हरि की शरण करते हुए, हरि चिंतन करते हुए भैया भगवान नाम में वो शक्ति है कि उत्पात आए भी गयो होगो, आ भी जाए तो वो दूर हो जाए। काय से? भगवान के नाम से, है ना। तो हरिम शरणम जगावा। सुखदेव जी कहें कि वसुदेव जी के वचन को मान के नंद जी चले जरूर परीक्षित, पर हरि भगवान को नाम चिंतन कराते कराते, कीर्तन करते करते सब ब्रजवासी मथुरा से ब्रज को चले। और ये तो महाराज खेचर्रे कदोपेत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्रावशित कामचारिणी। कामचारिणी है ना भगवानदास जी, पूतना कामचारिणी माने इच्छित रूप धरने वाली है। सो यानी एक सुंदरी को रूप धर लियो, गोपी को रूप। और महाराज गोपी को रूप धर के, सुंदरी को रूप धर के, और ये गोकुल जी में प्रवेश हो गई। केश बंध में माने केशों में संसिक्त मल्लिका, सुखदेव जी के मल्लिका की पुष्पन की बेनी लगाई है, कृष्ण उदरी है, सुंदर वस्त्र हैं, कानों में कर्णफूल है। श्रृंगार वर्णन करते हैं सुखदेव जी। राक्षसी को श्रृंगार, गोपीन को करते वर्णन तो अच्छा रहता है, राक्षसी को श्रृंगार। अब ये राक्षसी थोड़ी है, अब तो ये भगवान की माँ बन के चली है। कौन? पूतना। अब तो ये भगवान की तरफ चली है। सुनो, सुखदेव जी वाश्रृंगार को वर्णन ना करें जो संसार को रिझावे को धरे हो जाए, वाश्रृंगार को वर्णन करें जो कृष्ण को रिझावे को धरे हो जाए। तो ये रूप लेके और श्रृंगार धर के चली है कृष्ण को रिझाने के लिए, ठाकुर जी से संबंध जोड़ने के लिए। बलगुस्मितापांग विसर्ग वीक्षित मनोहरंतिम बनताम ब्रजौकशाम। अरे परीक्षित, सुंदर हास्य अवलोकन से ये जितने ब्रजवासी हैं गोप लोग अधिकृत, जो एक एक दरवाजे पर, गोकुल गांव के 4 दरवाजे हैं भैया, चारों दरवाजे इन पर बाबा ने, नंद बाबा ने अधिकृत गोपों को, मुख्य मुख्य जो गोपे, उनको सुरक्षा के लिए रख दिए। जब गए मथुरा तो सबके मन हरण है गए। और काऊ दरवाजे पे या नहीं रोके गए हो? कौन है? पूतना को किसी दरवाजे पर नहीं रोका। क्या समझे ये गोप लोग? भैया कोई मत रोकियो, साक्षात लक्ष्मी जी आ रही हैं, नारायण भगवान को दर्शन कर बेले। बनावटी सुंदर था, ज्यादा चमके, है ना, ज्यादा। बस या में ऐसी रही। सवरे जो है ब्रजवासिन के मन हरण है गए। सुखदेव जी कहे गोपन के मन हरण हो, यहाँ में आचरण आए, गोपीन के मन हरण है गए। न गोपन ने रोकी और न गोपीन ने रोकी। काऊ ने ना रोकी। महाराज गोपी यही समझ रही है लक्ष्मी जी आ रही है ना, कोई मत रोकियो। और गई नंद भवन में और जाके यशोदा मैया गोवर्धन चौक में खड़ी तो काके बहन बधाई है, बड़ी बहन बधाई है। यशोदा मैया ने कही बहन कब की है? मैं तो जानू ना हूं यार। बहन बनी है वो। कौन की बहन बनी? यशोदा मैया की बहन बनी। सुखदेव जी के यशोदा मैया ने पूतना को हाथ पकड़ो और गुरु जी पौड़ रही ना बालकृष्ण जी, सीधे ही घर के भीतर, बाहर नहीं। नंद जी की बहन बनती तो बाहर बैठना पड़ता, और यशोदा मैया की बहन बनी है या लिए भीतर, बाहर नहीं बैठेगी। बड़ी चतुरा है वो, और इसलिए यशोदा मैया की बहन बनी है, नंद जी की बहन नहीं बनी। भीतर गई बाहर, और भीतर जाकर के शिशु श्री बालकृष्ण जी को देखा। बालम प्रतिच्छिन्न निजोर तेजसम ददर्श तल्पेग्निविभाहितम भसी। कैसी बढ़िया पाठ करते हैं ठाकुर सुखदेव जी। बोलते हैं बड़ो सलोनो है, बड़ो कोमल है, बड़ो सुंदर है, किसी घुंघरवारे केस है, किसी ललित हास्य है, किसो कोमल है, श्याम है, श्याम गात सरोज लोचन ललित गति मृदुहास। पूतना जी मुग्ध हो गई प्रभु की दर्शन करते ही। कैसे देखा? तो सुखदेव जी कहे निजोर तेजसम ददर्श तल्पेग्नि अग्नि विवाहितम भसी। ये कौन है बालकृष्ण? अग्नि नारायण।
अग्नि नारायण है ये। पर पूतना ने कैसे देखा? बोले अग्नि जैसे राख से ढक जाए। कैसे ढक जाए? अंबसी माने राख से छिपी हुई अग्नि के समान भगवान को ददर्श देखा। अब राख से अग्नि छिप जाए तो अपने तो छिपी वही राख ही तो समझेंगे भाई। क्यों? कोई अग्नि की चिंगारी राख से ढकी हुए तो अपने अग्नि थोड़ी समझेंगे, राख ही तो समझेंगे। उसी प्रकार पूतना ने इस अनंत भगवान को, इस अग्नि नारायण को एक प्राकृतिक तत्व से ढका हुआ देख करके गोप कुमार ही समझा, उनको भगवान नहीं समझा। सुंदर है ये बात निश्चित है, बाकी तो ये नंद बाबा का ही पुत्र है ऐसा समझा। यानी सच्ची सी बात तो यह है कि भगवान के स्वरूप को पूतना ने नहीं पहचानो, पर पूतना के स्वरूप को भगवान ने पहचान लियो। विबुद्धिताम बालक मार्काग्रहम चराचरात्मास निमील तेक्षणा पाठ लिखा है। सुखदेव जी के विबुद्धिताम, पूतना को भगवान पहचान गए, लेकिन पूतना ने भगवान को नहीं पहचाना। आप समझे? अपनी कथा में आते हैं, ठाकुर जी विराजते हैं यहाँ तो भागवत भगवान, तो ये पुराण पुरुषोत्तम भागवत है ना भगवान दास जी, हमको पहचानते हैं कि कौन श्रोता कौन वक्ता किस भाव से बैठा है। हम थोड़ी पहचानेंगे पुराण पुरुषोत्तम भगवान को। ठाकुर जी को जीव क्या पहचानेगा? जीव को ठाकुर जी पहचानेंगे। इसलिए ताम विबुद्ध उनको जान गए। भगवान विचार करे, वाह भाई वाह, हमारी मैया कितनी भोली भाली है, और पूतना जी को मां बना के यहां बिठाल दिए, इनकी बहन बन गई, इसलिए ये जानती नहीं है मां ये कौन है पूतना। मालक बालक मारका ग्रहम, ये बालकों को मारने वाली ग्रह है, ग्रह है? तो कोई ग्रह लग जाए बालकन पे, वो मां हटावे ग्रहण्य को और ग्रहण्य लाके बालकन पे बैठ के पास बिठा ले। ठाकुर जी विचार करे, हमारी मैया कितनी भोली है, ये ग्रह मेरे ही छाती पे बैठाल दई, मेरे ही पास बैठाल दे। चराचर के आत्मा है प्रभु। और इसलिए जब पूतना जी भगवान को गोदी में लेने को हाथ बढ़ावे ना, तो ठाकुर जी आंख बंद कर ले। निमीलित एक क्षण, इस श्लोक में लिखा आंख बंद कर ली ठाकुर जी ने। क्यों कर ली? झिझक रे, डरे, अरे रे ये बालकन को मारे वारी ग्रह मो को भी गोदी में लेके क्या करेगी व्यवहार मेरे संग में, ये विष लगा के आइए पिवावेगी मोह को। सो भगवान झिझके डर पे, क्योंकि निडर होके गोदी में जाते ना तो पूतना को डरना पड़ता, इसलिए पूतना को नहीं डराया, आप ही डर गए। डर के मारे आंख बंद कर ली, एक भक्त कहते हैं, और दूसरे कहते हैं इसलिए आंख बंद कर ली, यदि आंख खोल के पूतना की ओर देखूंगा तो ये जो लक्ष्मी जैसा स्वरूप है ना, ये प्रकट हो जाएगा, राक्षसी मूल हो जाएगी और नष्ट हो जाएगी मेरी दृष्टि से। मैं अग्नि नारायण हूं, ये वासनाएं और ये अविद्याएं मेरे सामने नहीं रहती हैं, मेरे सानिध्य मार्ग से इनका उद्धार होता है। और अभी पूतना यदि भस्मसात हो गई तो मैया समझेगी कि कन्हैया कैसे हो, ये तो कोई नारायण भगवान आ गए हो। और नारायण तो आर्यन में बैठो करे, आर्यन में कोई माखन थोड़ी खामे, माखन मिश्री तो बालकृष्ण ही खाते हैं, और वो तो अगरबत्ती ही जोड़ी जाती है। बुरा मत लगाना भगवान, आप नारायण भगवान के भक्त, ये भी नारायण, पर नारायण नंदलाल जब बनते हैं तो माखन मिश्री मैया री मोह माखन भावे, और जो मैं बा पकवान देह तू नाहि मोह रुचि आवे। मां मुझे माखन प्रिय है, तो माखन चोर भगवान ने, बालकृष्ण जी ने माखन खाने के लिए पूतना को लय नहीं की ये मैया के सामने, इसलिए आंख बंद कर ली। और एक ये कहते हैं कि आंख बंद करके भोलानाथ जी को बुलाया। कौन को बुलाया? महादेव जी को। हे महादेव जी आ जाओ, आपने खीर सागर से विष निकलो सो पियो, थोड़ो रह गयो वह पूतना वक्षस्थल में लगा के लाई है। हे महादेव जी, शंकर जी, आप तो विष पान करो या को, और मैं एक आध घूंट दूध पी लूंगा। सो आंख बंद करके कौन बुला रहे हैं? कौन बुला रहे हैं? महादेव जी को बुला रहे हैं, शंकर जी को बुला रहे हैं। और एक भक्त यों के आंख बंद क्यों करे? अरे बोल सुनो, भगवान श्री कृष्ण के जो दो नेत्र हैं, एक सूर्य लोक में जायवे को मार्ग, एक चंद्र लोक में जायवे को मार्ग, पर दोनों ही मार्ग बंद हो गए। सूर्य नारायण ने भी बंद कर दी किवाड़,
और चंद्र नारायण ने भी बंद कर दी नहीं। क्यों? बोले ये उदार कृष्ण है, यदि पूतना जी की मोक्ष देंगे और कहीं सूर्यलोक में और चंद्रलोक में भेज दिया तो हम ना थोड़ी करेंगे, यानी पहले तो किवाड़ बंद करो कि हम अपने लोकों में नहीं बुलाएंगे। भगवान बोले तुम किवाड़ बंद कर लो, मैं बैकुंठ लोक पहुंचा दूंगा। मेरे लोक की तो किवाड़ खुली रहे हमेशा, है ना, भगवान के लोक की किवाड़ खुली रहती है। इतने उदार श्री कृष्ण है महाराज कि पूतना के वक्ष गोदी में आ गए। पर कैसी सुंदर कथा कहते हैं सुखदेव जी, तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुल्वलम घोरांक मादाय शिशो ददावथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य ततु प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। एक बात बड़ी पते की है और वो ये है, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान बालकृष्ण गोदी में आ गए पूतना की में, और गोदी में बैठे हुए कृष्ण को, है ना, बिठाल के भी, ठाकुर जी को गोद में बिठाल के भी पूतना ने भाव नहीं बदले हो। अब बताइए कैसे निश्चित कर लिया जाए कि सतत ब्रज में रहने वाले का भाव परिपक्व हो जाएगा। हम लोग ब्रजवासी हैं, पर हम लोग इतने दुखी होते हैं कभी कभी तो, अरे सूरदास बाबा की पंक्ति में नहीं है क्या, सूर अधम की हो ये कौन गति उदर भर्यो और सोयो। सूरदास बाबा लिखते हैं अधम की हो ये कौन गति उदर भर्यो और सोयो। पूतना की गोदी में भगवान है और पूतना के भाव नहीं बदले, स्वभाव नहीं बदले। ये क्या है बाबा? अरे भगवान के धाम में है, भगवान के गांव में है, गोकुल में भगवान गोद में है, फिर भी स्वभाव नहीं बदले। और याद रखियो, वेश बदलवे से कबू स्वभाव बदले ना है। स्वभाव बदलने वाले तो कृष्ण हैं, स्वभाव बदलने वाले यमुना जी हैं। स्वभाव विजयो भवेत बदती वल्लभ श्री हरे। ठाकुर जी अनुग्रह करे तब स्वभाव बदले, नहीं मानव जो है घर बदल सके, बंगला बढ़िया बना, ऐश्वर्य आवे तो बढ़िया भवन बना सके, कोठी बना सके, वस्त्र बदल सके है और सभी गहने गांठे बदल सके है, पर स्वभाव बदलना ये ठाकुर जी के हाथ है। क्यों? पूतना की गोदी में भगवान फिर भी सुंदर स्वभाव नहीं बनो। मारवे की वृत्ति हु नहीं हटी और महाराज दुर्जर वीर मुलवड़म घोरांक मादाय ददौ से सौ। जिस बालकृष्ण जी को गोदी में लेके मैया यशोदा जी के उमड़ के आते हैं, हिलोरे आती हैं भाव की, उसी बालकृष्ण को पूतना गोद में ले है ना, एक हिलोर ना आई। अब कैसे निश्चित कर ले भगवान दास जी कि जो सतत ब्रजवास कर रहे हो वाको बैकुंठ धाम मिलेगा, गोलोक धाम मिलेगा, वो कैसे निश्चित कर ले? भाव जरूर कर लोगे भैया कि चलो कैसा हूं, पर्यो हूं ब्रज में, रज में जो है एक दिन मिल जाऊंगा, वो भाव है केवल, किंतु है सब ठाकुर जी के हाथ में, कौन को क्या देंगे। दुर्जर वीर्य माने भुष लगो भयो बक्षस्थल पूतना ने भगवान के मुख में दे दियो, और भगवान ने विचार की, अरे माँ अब तो भाव बदल देती, मोह मारवे की वृत्ति अब तो बदल देती, है ना, नहीं बदली, इसलिए रोष श्रवण में तो अपवित पाठ लिखो है, रोष युक्त होके दूध पियो। जैसे मैया यशोदा जी के वक्षस्थल से चपर 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 दूध पीवे ना लाला, वैसे सरलता से नहीं पियो, रोष समन्वित क्रोध युक्त होके दूध पियो। और क्रोध कौन को स्वरूप है? शंकर जी को। तो रोष समन्वित को अर्थ करें हैं आचार्य लोग कि भगवान ने शंकर जी को आवाहन दिए तो शंकर जी आ गए और शंकर जी से कहा कि आप विष लो, और ये मां बनी है मेरी, और इनके पास तो मुझे पुत्र भाव वात्सल्य है नहीं क्योंकि बेचारी को अधिकार ही नहीं है, पर मेरी यशोदा मैया ने मेरा संबंध इनसे निश्चित किया है कि ये तुम्हारो लाला है और तू या की मां है। क्या बढ़िया बात। संत जो संबंध निश्चित करते हैं ना, भगवान उसको अपनाते स्वीकार करते हैं। यशोदा जी महापुरुष है, उनने पूतना के साथ भगवान को संबंध मार बेटा को निश्चित किया है, इसलिए भगवान ने कहा महापुरुषों से जो संबंध निश्चित होता है उसे मैं कभी छोड़ता नहीं हूं। मां बना लिया। तो रुद्र आकर के विषपान किए और भगवान ने तो दूध की घूंट के साथ ही प्राणों को खींचा अपनी ओर।
सुखदेव जी महाराज 11वें श्लोक में लिखे, सा मुंच मुंचालमिता प्रभासिणी और निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रसन्न गात्राक्षपतिरुरोदा। सा पूतना, जब प्राण जाने लगे भगवान की तरफ तो पूतना कह रही है, मुंच मुंच अलम, ओ कृष्ण बस हो गयो, अब दूध तुमको नहीं पिलाऊंगी, भगवान के थोड़ो सो और पी लो। कैसे भगवान, अरे कृष्ण मुंच छोड़, ओ लाला छोड़, 2 बार क्रिया है, मुंच मुंच अलम इति प्रभाषिणी। कन्हैया जितने तुम कोमल हो ना, तुम्हारे पीवे की क्रिया बहुत कठोर है, कन्हैया मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, छोड़ दे कृष्ण छोड़ दे। क्या कहते हैं भगवान, अरे मैया पहले नहीं मेरो विचार कियो तुमने, मैं तो जाकू एक बार पकड़ लूं वह छोड़ू ही नहीं हूं। कौन कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, जाए एक बार पकड़ लूं वाकू नाई छोड़ू। पूतना कह रही है मुंच, और मुंच 2 बार क्रियापद है, वाको अभाव ये है। पूतना कह रही है, कन्हैया मोई आलोक ते छोड़ा, और दूसरी मुंच क्रिया में बता रही है, मोई परलोक ते छोड़ा, मोई यहां ते और वहां ते सब जगह से छुड़ा दे और तेरे कुंजों में ले चल, तेरे लीला धामों में ले चल कन्हैया, छुड़ा दे और ममता से छुड़ा दे प्रभु, वह तुम्हारे स्वरूप से संबंध जुड़ा दो प्रभु। ऐसे हमारा मुंच मुंच में भाव है। भगवान ने वक्षस्थल नहीं छोड़े और उड़ी चली महाराज वहां से नंद भवन से, और भुजौ मुँह बार बार भुजाओं को फड़फड़ाती है, चरणों को डालती है, प्रसन्न गात्रा मान लथपथ पसीना में हो गई है, रोती हुई पूतना भगी नंद भवन से। ठाकुर जी बस वक्षस्थल पर विराजे ही चले गए। भगवान ने देखो अब गोकुल गांव से बाहर आ गई, मथुरा की तरफ जा रही है चिल्लाती चिल्लाती, तो भगवान ने शीघ्र ही प्राण खींच लिए और धड़ाम देसिना गिरी प्राणहीन होके। कौन? पूतना। सुखदेव जी महाराज के राजन 12 मील की लंबी हो गई। क्या मील की लंबी हो गई? 6 क्रोश लिख रहे हैं श्लोक। अरे सुखदेव जी भी क्या कथा करते। 12 मील की लंबी हो गई, राक्षसी स्वरूप धारण कर लियो, और इतना बड़ा शोर करके महाराज जो रसाद सस्य प्रतनेदरे जना पेतु खतौ वज्र निपात संकया। कोई वज्र गिरा है क्या? धड़ाम भूमि पे ब्रजभूमि पे गिरी महाराज। निशाचरिथम विथिता विस्तना वशु व्यादाय केशान चरणौ भुजावपि। सब फैल गए हाथ पांव, इधर उधर फैल गए और प्राणहीन तो है गई। प्रसार गोष्ठे निज रूप में स्थिता, अपने रूप में स्थित हो गई, भयंकर रूप में। पतिमानोपि तद्देह त्रिगभ्यूंतरांद्रुमान। लो महाराज 6 कोस की है। 6 कोस माने 12 मील, 1 कोस में 2 मील तो होए, तो 6 कोस की जो है 60 क्रोश मध्यवर्ती वृक्षान चूर्णयामास, ऐसा पाठ है। 6 कोस की लंबाई शरीर से ये गिरी है, तो 6 कोस के वृक्ष या के शरीर के नीचे आएंगे, इनकी तो पुदीना जैसी चटनी है गई। चूर्णयामास शब्द लिख रहे हैं आप। सुखदेव जी पिस गए महाराज, वृक्ष पिस गए। अब आगे शरीर को डिलडोल लिखो है। सुनाऊं कथा? श्लोकन में सुनानी पड़ेगी। श्लोक का कोई छोड़ने थोड़ी पड़ेंगे। गिर कंदर नाशकम, कोई पर्वत की गुफा है ऐसी तो याके नासका के बिल हैं, अंधे कुआ के समान नेत्र हैं, और या को जो उदर है जलहीन सरोवर की तरह है ना। पान सरोवर, कुसुम सरोवर, मान सरोवर, चंद सरोवर, जो ब्रज के सरोवर है ना, ऐसो तो या को उदर है महाराज। जलहीन हृदय उदरम तस्या, जलहीन सरोवर के समान राजन या को उदर है। और ये जो या के हाथ फैले हैं वो कैसे हैं? अरे पूछो मत भैया। हाथ भी ऐसे हैं बद्ध सेतु, सेतु माने पुल, हावड़ा को नहीं, यमुना जी को, माने यमुना जी को पुल बंधे हुए लिख रहे हैं। ऐसा तो या के हाथ फैल गए महाराज। सब गोपन को गोपीन को बड़ो दुख भयो।
यशोदा मैया ने भीतर निज मंदिर में देखो तो लालन नहीं हते। चिल्लाती हुई मैया यशोदा जी बाहर निकली। गोपियों के झुंड यशोदा मैया के संग हो लिए और गोकुल गांव के बाहर निकली। देख पूतना कुंड है गोकुल के बाहर, कभी जाओ ब्रज में तो दर्शन करना। पूतना कुंड, जैसे गौशाला से गोकुल जी जाते हैं तो बस प्रवेश करते ही पहले पूतना कुंड मिलता है, इसके बाद गोकुल गांव में प्रवेश होता है। तो हमारा पूतना को पड़े हुए सब ब्रजवासन देखे। संतत्र सूक्ष्म तदवीक्ष, बस देख करके बड़े दुखी हो गए। और वहां लाला खेल रहे थे पूतना के वक्षस्थल पर। बालंच तस्या उर्षि क्रीडंतम अकतो भयम। निरावरण के बालकृष्ण जी को खेलते हुए गोपीन ने देखो, उठा लिए महाराज बालकृष्ण जी को गोद में ले लिए। यशोदा मैया ने कही, लावरी गोपियों अब मेरे लाला को गोद में दे दो मेरी में। नहीं मैया अभी नहीं देंगी, तेरी लाला ने पूतना जी के वक्षस्थल से दूध पी लियो है ना, तो या लिए कोई पूतना के संसर्ग दोष लाला में आ गए होंगे, हम लाला की औषधि करेंगे। अर्थ ये भयो वैद्य जी हैं। ये कौन? गोपीजन वैद्य भी हैं। देखो कैसी सुंदर औषधि करे। जी को गौशाला में ले गई और गोपी जो है गोद में श्री कृष्ण को ले गई। यशोदा जी रोहण जी संग में हैं। अब औषधि प्रारंभ कर दी ठाकुर जी की। भगवान के सबरे रोगन ने तो मैं दूर करूं लोगन के ने, और मेरे रोग है ये दूर करेंगे भक्त लोग। और रोग दूर करने लगे। क्या रोग दूर कर रहे हैं? सुखदेव जी कह राजन, गोमूत्र स्नाप यत्वा पुनर्गोरज सार्वकम। गोपीन ने भगवान को पहल रक्षाम विद धरे। देखो क्या पाठ है, रक्षा की। कौन की? जो जगत की रक्षा करने वाले जगदीश है ना श्री कृष्ण, उनकी रक्षा भक्त गोपी करती हैं काय से। गोपुच्छ भ्रमणादि भी। गाय की पूंछ को झारो, समझे आप ब्रजभाषा? गाय की पूंछ लेकर के एक गोपी ने बालकृष्ण जी को गोद में ले लिए, दूसरी गाय की पूंछ को झारो बालकृष्ण जी को श्री कृष्ण जी को दे रही है। ओ गैया मैया, अरे ओ गैया मैया की पूंछ, हमारे लाला में पूतना के संसर्ग दोष घुस गए हों, वे लाला के अंग से निकल के तेरी पूंछ में घुस जाइयो। ऐसी तेरे मारे गोपुच्छ भ्रमणा देवी। गाय की पूंछ को झारो, प्रभु को दियो। फिर गोमूत्र स्नाप अथवा गाय मूत्र से स्नान कराए। भगवान के शुद्धि के लिए यमुना जल ही ले हमती स्नान को गाय मूत्र से स्नान करा रही है महाराज। गोमूत्र स्नाप यत्ता। वो यमुना जी तो अकेली ही आती, यमुना जल तो अकेलो ही होता, और यहाँ में तो सभी गंगा मैया, सरस्वती मैया, सबरी मैया, नर्मदा जी, गैया के इतनी पवित्र है महाराज। सभी नदियों का जल भरा हुआ है इनमें, प्रवेश है इसमें। इसलिए शुद्धि के लिए गौमूत्र ही चाहिए हमारे यहाँ। सनातन धर्म में ऐसा नियम है। गाय के खुर की रस से आपको स्नान किया कराए। फिर द्वादशांगेशु, एक एक अंग में श्री कृष्ण के में गोपियों ने गोबर लगायो। क्या लगायो? बोलो गोबर गोपाल भगवान की। गोबर गोपाल बना दिए। भगवान बोले बहुत अच्छा है, बहुत आनंद मिल रहा है। फिर स्नान करके शुद्धि करा करके यशोदा जी बोली, अरे बहनाओं गोपियों अब तो ठीक हो गए कन्हैया। नहीं मैया, अभी तो स्तोत्र पढ़ेंगी। लो स्तोत्र पढ़ा, अंगन्यास करन्यास किए, और अंगन्यास करन्यास करके गोपियां 8 श्लोक का पूतना मोक्ष बोलती है। बड़ा सुंदर पाठ है महाराज। अव्यादजोंग मणवान तव जान्मथोरो यज्ञोच्यत तकटिटनम जठरम हयाश ऋतकेशव तुदर ईश इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजम मुखमरोक्रम ईश्वर क्रम चक्रिग्रत सगदो हरिरास पश्चात। ये सब महाराज बोले श्लोक। हे कृष्ण, आपकी अजन्मा भगवान चरणन की रक्षा करे, अणिमान भगवान जानू की रक्षा करे, यज्ञ भगवान जंघा की रक्षा करे, अच्युत भगवान कटितट की रक्षा करे, हयग्रीव भगवान श्री कृष्ण के उदर की रक्षा करे, केशव हृदय की रक्षा करे, और वह ईश जो है उरुस्थल की रक्षा करे, सूर्य नारायण कंठ की रक्षा करे, विष्णु भुजान की रक्षा करे, और उक्रम मुख की रक्षा करे, ईश्वर माथे की रक्षा करे, चक्रधर हरि आगे रक्षा करे, गदाधर हरि पीछे से रक्षा करे, चापधर मधुसूदन दक्षिण में रक्षा करे, खड्गधारी अजन बाम भाग में रक्षा करे, कौनैन में शंखधर रक्षा करे, उर्गाय
और उपेंद्र ऊपर रक्षा करे, तारक नीचे रक्षा करे, हलधर आसवंतात पातु चारों ओर से रक्षा करे। भगवान के नाम तो सब मेरे ही हैं। भगवान विचार करे, सबरे मेरे नामन में ले रही हैं और मेरी रक्षा कर रही हैं। मेरे नामन से मेरी ही रक्षा, भगवान के नाम से भगवान की रक्षा होए। ऐसे सुंदर श्लोक बोले। सुखदेव जी कहे, राजन यशोदा मैया ने कही, अरे गोपियों, अब तो ये रक्षा स्तोत्र पूरा हो गयो, अब मेरे कन्हैया को लाओ, भूखो होएगो। मत सुनो, आप गोद में ले लो और अक्षर से दूध पिवाओ। यदि लाला दूध पीवे लग जाए तो अच्छा हो गयो, और दूध नहीं पिएंगे तो अभी और भी रोग है, फिर ठीक करेंगी, दवाई करेंगी। भगवान बोले, हम तो पी लेंगे दूध, नहीं फिर रजे लगाएंगी, गोबर लगाएंगी और न जाने कहा करेंगी फिर औषधि। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, राजन इति प्रणय बद्धाभिर गोपी भी कृत रक्षणम। देखिए कैसा सुंदर पाठ है, गोपी भी कृत रक्षणम, माने और जगह भगवान भक्त की रक्षा करते हैं और ब्रज में भक्त भगवान की रक्षा करते हैं। गोपी भी कृत रक्षणम, प्रेमावेश में गोपियों ने प्रभु की रक्षा की। फिर पायत्ता स्तनम माता, माता की गोद में, यशोदा मैया की गोद में बालकृष्ण जी आए, चपर 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 दूध पीने लगे। तावत नंदादयो गोपा, जब तक नंदादि गोप आ गए और गोकुल गांव में प्रवेश करने से पहले पूतना के देह को देखे। अरे भैया बड़ी लंबी चौड़ी है, अरे भैया ये राक्षसी कैसे आई, कोई उपद्रव तो नहीं किए। सब गोपों ने आद्योपांत बात सुना दी। गोपों से नंद जी ने कहा, अरे भैया लाओ कलेवरम परश भी छित्वा, अपने अपने घर से परसा ले आओ, कुल्हाड़ी ले आओ, और ये 6 कोस की लंबाई है ना या कि देह को काटो और इकट्ठा करो। अब कोई कहे कि 2 4 5 या कि सब बनाए, माने इकट्ठे किए 4 5 जगह, क्यों बड़ी चिता हो जाती है ना। कोई कहे एक ही जगह काष्ठ वेष्टित कर दी, नहीं कलेवर को काट काट के इकट्ठा कर दिया, और एक जगह लिखा है यहाँ तो कलेवरम परश भी छित्वा तत्ते ब्रजौकशः दूरे क्षप्त्वा अवयसो निदहन काष्ठ वेष्टितम। एक जगह इकट्ठा करके काष्ठ लगा दिया महाराज, चिता विता बनाने का ऐसे, और निदहन अग्नि संस्कार की करवाई नंद बाबा ने। अब आगे की बात सुनो। दह्यमानस्य देहस्य, पूतना की देह में अग्नि लगी भवनदासी, और अग्नि लगते ही धूआं, क्या उठा पहले धुआं, और धुआं कैसा था बोलो, जो ब्रजवासियों के घरों में घर घर में फैल गया। 84 कोस ब्रजभूमि में पूतना की चिता का धुआं घर घर में फैला। चिता के धुएं को सूंघा नहीं जाता, पर पूतना की चिता के धुएं को सब सूंघते हैं। क्योंकि राजन अगुर सौरभ, अगरबत्ती जैसी सुगंधी आ रही है। काय में? पूतना के चिता के धुएं में अगुर सौरभ, अगरबत्ती जैसी सुगंधी है। अब अगरबत्ती का कोई एक आध पुड़ी का तो है नहीं, पूरी फैक्ट्री है महाराज। अरे 12 कोस का शरीर हो, इतने लंबे शरीर में आग लगेगी, धुआं कितना उड़ेगा। 84 कोस ब्रज में धुआं फैला, और एक एक ब्रजवासी सूंघ रहे महाराज, आहा क्या सुगंधी है। अरे कैसी सुगंधी, अरे सुगंधी नहीं होगी, भगवान दूध पिए हैं बक्षस से, अब को राक्षसी थोड़ी रही है ये, अब तो परम भक्त हो गई, माँ हो गई भगवान की। और कहते भी है जो पूतना की आत्मा को यशोदा मैया के लिए जो पदवी रखी थी, जो स्थान रखा था, वो पहले पूतना जी की आत्मा को पहुंचा दी है। देखो लिखा है पूतना लोक बालग्नि। अब थोड़े परमार्थ विचार करें कि 4 शुद्धि होए तब भगवान मिले हैं। जाति शुद्धि, नाम शुद्धि, आहार शुद्धि और लक्ष्य शुद्धि। भगवानदासी ठाकुर जी की प्राप्ति तभी होए है जब जाति शुद्धि, नाम शुद्धि, आहार शुद्धि और लक्ष्य शुद्धि। पर यहां पूतना जी की न जाति शुद्धि है, न नाम शुद्धि है, न आहार शुद्धि है, न लक्ष्य शुद्धि है। क्या सुंदर प्रमेय बल है या प्रभु ने इनकी आत्मा को पूतना जी को बस केवल अपने अनुग्रह बल पर ही, प्रमेय बल पर ही, कृपा बल पर ही स्वीकार किया है। और वैसे लोग कहते हैं कि 4 शुद्धि होगी तब प्राप्ति होगी भगवान की। तो पूतना जी की जाति क्या है? राक्षसी। पूतना जी का नाम क्या है?
पूतना तो है ही ना, और पूतना नाम की व्युत्पत्ति करेंगे तो पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, सीधी सी अर्थ है पूत ना, पूत धन ना, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है उसको क्या कहते, पूतना। और ये संस्कृत से करेंगे तो पूतान पवित्र बालकान हंती इति पूतना, अरे ब्रजवासी बालकों को खाने वाली है, मारने वाली है, भक्तों से विरोध करने वाली है, वो उसको पूतना कहते हैं। तो नाम शुद्धि नहीं है, जाति शुद्धि नहीं है, और आहार क्या है, रुधिरासना, प्राण पीने वाली है, रुधिर का आहार करने वाली है, मांसाहारी है ये पूतना। तो रुधिरासना लिखे सुखदेव जी, तो इसका आहार भी शुद्ध नहीं है, और लक्ष्य क्या है इसका, क्या है, ठाकुर जी का को मारना, जिघांस आय हरे, जिघांस यापी हरे, मारने आई है हरि को, ठाकुर जी को प्यार करने नहीं आई है। चारों ही अशुद्धि होते सते पूतना को क्या पदवी मिली, यशोदा मैया को जो पदवी रखी वो पूतना को। इसलिए भैया अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांस यापाय यदप्य साधी, अरे लेभे गतिम धातृजताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम प्रजेवा। व्यास कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, अरे राजन, ऐसे सुंदर भगवान श्री कृष्ण दयालु उदार कृष्ण को छोड़ के भला कौन की शरण में जाओगे, जो पूतना जाति शुद्ध नहीं, आहार शुद्ध नहीं, लक्ष्य शुद्ध नहीं, कुछ भी जिसका शुद्ध नहीं, पर शुद्ध श्री कृष्ण ने शुद्ध स्वरूप उनको बना दिया और माता की पदवी दे दी। ऐसा दयालु कोई भी नहीं है। बस महाराज नंद बाबा नंद भवन में आ गए, और वह नंद बाबा आते हुए देख करके बाल कृष्ण जी को नंद जी की गोद में यशोदा मैया ने दे दिए। तो सुखदेव जी लिखे, मूर्धन उपग्रहाय परमाम मुदम लेवे क्रुद्धवः, हे परीक्षित, बड़े आनंद को प्राप्त हो गए श्री नंद बाबा, और गोद में लेकर के बाल कृष्ण जी को, मूर्धनम उपग्रहाय पाठ है, सूंघ रहे, ठाकुर जी को सूंघ रहे, माने माथे को सूंघा, नंद बाबा ने बालकृष्ण जी के माथे को सूंघा, कंधे को सूंघा, कलैयों को सूंघा, ठाकुर जी के श्री अंग को सूंघ रहे हैं बाबा। क्यों सूंघ रहे हैं, क्यों सूंघ रहे हैं, इसलिए सूंघ रहे हैं कि पूतना को दूध पियो है, कोई संस्कार तो ना रहेगा पूतना को हमारे लाला में, दूध के संस्कार तो ना है। अब भगवान तो शुद्ध है, पर बाबा सूंघ रहे हैं। उपग्रह मूर्धना उपग्रह है, परमाम, जब शुद्ध दिखे, कोई भी विकार नहीं है मेरे लाला के, पर मुदम लेभे क्रुद्धवः, बड़े आनंद को प्राप्त हो गए। ये पूतना मोक्ष की कथा है, 6 अध्याय की। फलश्रुति बताते हैं सुखदेव जी, यह एतत् पूतना मोक्षम। अरे सुनो सुनो राजेंद्र परीक्षित, ये श्री बालकृष्ण जी के पूतना मोक्ष की कथा को श्रद्धा से जो सुनते हैं, सुनाते हैं, उन भक्तों को क्या मिलता है, बोले गोविंदे लभते रतिम, गोविंद भगवान में रतिम लभते, उनका प्रेम प्राप्त होता है, भक्ति होती है, गोविंद भगवान से बालकृष्ण जी से संबंध जुड़ता है। कब, जब पूतना मोक्ष की कथा को सुनेंगे तब। भगवान 4 महीने के हो गए, 7वां अध्याय, 4 महीने के हो गए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञानि च न प्रभो, येन येनावतारेण भगवान हरिश्वरः। महाराज हरि भगवान श्री कृष्ण नंदलाल जो जितने लीलाएं किए महाराज, वो अद्भुत लीला होंगी भगवान की बाल लीला, मुझे विस्तार से सुना दो। हे सुख, जिन भगवान के चरित्रों को, बाल लीलाओं को सुनकर के मानव की मनोग्लानि चली जाती है, चित्त की शुद्धि होती है और भक्तों से सख्यता मित्रता होती है, ऐसे भगवान की बाल चरित्र और भी तो कहो सुखाचार्य जी। सुखदेव जी बोले, श्रूयताम राजन, कदाचिदौत्थ निकौतिका प्लवे जन्म रक्ष योगे समवेत योषिताम, बादित्र गीता दुज मंत्र माचिकई चकार सुनो रव सेचनम सती। महीना की ठाकुर जी हो गए, और प्रातः काल की बेला में नंद भवन में सैया मंदिर में श्री बालकृष्ण जी सैया पर सोए हैं। यशोदा मैया जगाने को गई तो मैया के देखते देखते 4 महीना के बालकृष्ण एक करवट से दूसरी करवट बदली। कौन ने? श्री कृष्ण जी अपने आप करवट बदले, और मैया यशोदा जी उछलती उछलती गई नारायण मंदिर में। कौन से कहने? नंद जी से। महर नंद जी, हाँ मेहर कहो। अरे आज तो आपके लाला ने करवट बदली है।
क्या करोगी? बोले उत्सव मनाऊंगी। और क्या करोगी? यशोदा मैया उत्सव मनाती। तो कितना उत्सव मनाओगे? अरे सबरे ब्रजवासी ने खवाऊंगी पिलाऊंगी, खूब बधाई गवाऊंगी। मेरे लाला ने करवट बदली है। क्या सुंदर है महाराज, करवट बदलने का उत्सव। और तो चले कहा है जब श्री कृष्ण जी बाहर खेलवे को पधारेंगे वो उत्सव, और मैया मैया बोलेंगे पहले दिन वो उत्सव। इतने उत्सव करती है यशोदा मैया और आनंद जी, बात बात में उत्सव। तो हमारे यहाँ लिखा है कि ये सब ब्रजवासी उत्सव प्रिया होते हैं, इनको नाचना और बधाई गाना वाना बहुत प्रिय होता है। कौन? इन ब्रजवासियों को। नंद बाबा बहुत उत्सव मनाते, बात बात में सब उत्सव ही उत्सव कर दिए हमारा। लाला का जन्मोत्सव, लाला का बधाई उत्सव, लाला का जो है नामकरण उत्सव, सब उत्सव ही उत्सव है। करवट बदलने का उत्सव किया। सवरे ब्राह्मणों को बुला लिया, गोपियां आ गई सज धज के। महाराज बादित्र गीत दुज मंत्र वाच गई। ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं और गोपियां गीत गाती है। अनेक प्रकार के बाजे बजे हैं। सुनो अभिषेचनम, बाल कृष्ण जी का अभिषेक हो रहा है। रत्न चौक में बैठे हैं चौकी पर, यशोदा मैया की गोद में हैं और महाराज अभिषेक करा रही है। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम, स्नान विश्राम करा दिए और वह ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोले और अन्नादि वासा शगवस्त्र भीष्ट भूधेन भी, गायों से अन्न से वस्त्र से पूजा कर दी ब्राह्मणों की। और लाला की आंखों में नींद आ गई। उस सब है रोए वही तो, और ठाकुर जी की आंखों में कहा गई, थोड़े झोंका आवे लगे, झोंका आवे लगे। और रोहिणी जी बोली माँ सुनो यशोदा जी, लाला को नींद आ रही है। उस सब तो और भी चलेगा वही बहुत देर तक। अब लाला को एकांत में सला दें तो अच्छा है, क्यों भोजन छाजन होंगे, बधाइयाँ बधाइयाँ गवेंगे, लाला की नींद में विघ्न आएगो। कहाँ सुबाऊं? अरे गोवर्धन चौक जो बाहर को चौक है ना, वहाँ में हमारो सकट धरे हुए गाड़ी, वहाँ के नीचे पलना धर दें और वहाँ में बाहर नंद भवन के बाहर के चौक में कन्हैया को पधरा दें पलना में। भगवान ने कहा ठीक बात है, मेरो उत्सव मेरे लिए सवरे ब्रज के लिए नौतो दे के मैया बुला रही है भीतर भीतर, और मेरे लिए उत्सव मोको निकाल रही है बाहर, वहां चौक में, नंद भवन के बाहर के चौक में। ठीक है, ऐसा ही किया महाराज। बाहर के चौक में शकट के नीचे पल्ला धर के प्रभु को पधरा दिया और सबके आगे स्वागत में मनुष्यनी समागतान पूजयती ब्रजोगशा, ब्रजवासी ब्रजवासिन जो आ रहे हैं भीतर उनकी पूजा में लग गई, खवावे पिवावे में लग गई यशोदा मैया। बहुत देर हो गई, भगवान सोच रहे हैं कि हमारा तो भूख प्यास को कछिया ध्यान ही ना है मैया है। और ब्रजवासियों को तो कैसे भोजन करा रही है और कैसे आनंद मना रही है, और हमको भूख लगी है, हमारी तो चिंता ही नहीं है। हम क्या, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं भगवान दास जी। जब हमारे यहाँ लड़की लड़के का विवाह शादी आते हैं ना, तो अपने ठाकुर बाड़ी में जो ठाकुर जी है ना, उनको विचार करते हैं कि इनको ये हमसे संभलेंगे नहीं, इनकी पूजा सेवा का ध्यान नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कन्या का लड़की लड़के का विवाह उत्सव आ रहा है, इसमें बहुत भीड़ भाड़ होगी, तो इसलिए हम अपने सगे संबंधियों से कहते हैं कि भाई हमारे ठाकुर जी को तुम संभाल लेना 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। भगवान विचार करते ये भी खूब बढ़िया रही। सब अपने संबंधी लौकिक संबंधियों को तो पत्रिका दे दे करके आग्रह पूर्वक बुलाएंगे इस उत्सव में, और मैं जो घर को मालिक हूं वो बाहर पधरा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यहां है, उत्सव भगवान के लिए है और भगवान को घर के बाहर कर दिए, भवन के बाहर कर दिए। भगवान ने कहा ठीक है, हमारे लिए तो भगवान बाहर कर दिए, बहुत अच्छा रहा, परंतु हमको कम से कम भूख प्यास का तो मैया ध्यान रखती। पर समागतान पूजयती ब्रजोगशा, ब्रजवासियों के जो समागतान आ रहे हैं उनमें ही लग गई महाराज पूजा में, खवाने में पिवाने में। भगवान ने कहा चलो मैया को आवाज तो नहीं दे सके क्योंकि 4 महीना के हैं, पर रो तो सकते ही है ना। भगवान रोने लगे। देखो लिखा है नैवा शृणोद्वै रुदतम सुतस्य सा। अब भगवान रोए होंगे, और कैसे रोए होंगे। भगवान करने लगे, पर सुखदेव जी कह राजन ढोलकी बज रही, मृदंग बज रहे, झांझ खता करताल सब बज रहे महाराज, बाजे बाजे, तो वह धूम धमक्का में कौन सुने भगवान के क्यों? भगवान ने विचार किया मैया ने नहीं सुनी हमारी शब्द, तो
बोले ये ढोल की पखावज के बड़े शब्द हो रहे ना, इनसे भी बड़ा शब्द करो। तब मैया सुनेगी। अरे वाह भाई वाह, ठाकुर जी से तो सब शब्द करनो आवे। सुखदेव जी कहे राजन, स्तनार्थी भगवान, वक्षस से दूध पीने की भावना से भगवान चरणों उदक्षपद, चरणों को चलाते रहे, ऊ करते रहे। जब मैया ने नहीं सुनी तो अधर शयानस्य, वो सकट के नीचे जो सो रहे हैं, और सकट में हजारों मन भजन था, वर्तन थे महाराज, कांसे के, पीतर के, मट्टी के, सब घड़ा बड़ा धरे थे। तो भगवान ने जोर से लात मारी उस सकट में और विध्वस्त हो गए सब। कांसी के बासन और पीतल के बासन और मट्टी के मासन धड़ाम धप कर दी महाराज ने। मारे ढोल की पखावों से ज्यादा आवाज कर दी नहीं। और जहां सकट भंजन हुए और वो पलटे महाराज, और पलटने से जोर से शब्द हुआ तो शीघ्र ही छोड़ छोड़ करके अपनी कर्मों को भगे ठाकुर जी के पास आ गई। मैया भी आई, बाबा भी आए और गोपियां भी। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा ब्रज स्त्रिया औत्थान के कर्मणिया समागता। सकट भंजन भयो पड़ो है, कहीं जुआ है, कहीं पैया है, कहीं कोई अंग है, कहीं कोई बासन है, दूध दही फैले पड़े हैं, माठ फूटे पड़े हैं। नंदा दे जितने भी गोप थे दर्शना कुला हो गए। कहवे लगे नंद जी, कथम स्वयं वही सकटम विपर्यगा। अरे भैया, सकट हजारों मन वर्जन भरो है, कैसे उलट गयो, कैसे उलट गयो। सब भ्रमित होके कहने लगे। तो छोटे छोटे बालक खेल रहे दरवाजे पे। बालक बोले, बाबा हमने देखो है, हमने देखो है। कहा देखो है? सुनो नंद बाबा, तुम्हारे लाला पहले तो ऊ करके रोए, फिर इतनो लंबो पग कर दियो और जोर से गाढ़ा में मारियो, सो गाढ़ा पलट गयो, बासन फूट गए। चुप। झूठे कौन कहते हैं? नंद बाबा। वो ग्वाल बाल छोटे छोटे बालक जो कह रहे हैं ना, ठाकुर जी के दृश्य जो देखो है, तो गाल पे लपड़ लगाते नंद बाबा। चुप झूठे, मेरे 4 महीना को कन्हैया को पाम लंबो कैसे है जाएगा? क्यों? और कैसे ये हजारे मन सामान या सकट में भरे हो, ये सकट गाड़ी उलट जाएगी। झूठ बोलते हो, तुम्हारी बात नहीं मानूंगो। बाबा तुम्हारी सौगंध, हमारी बाप की सौगंध। बेचारे सब सौगंध ने खा रहे। पर नंद बाबा सुखदेव जी कहते नते शब्द धरे गोपा बाल भाषित मत्युतः। उन बालकों के भाषण को नंद जी ने सत्य नहीं माना, जो आंखों से देखा है बालकों ने। कृष्ण ने लंबोचरण करके सकट को भंजन किए। देखने वाले बालकों के भाषण सत्य नहीं माने। नंद जी ने ब्राह्मणों से पूछी, अरे ब्राह्मणों ये सकट कैसे गिर गयो? बाबा तेने या को पूजा ना कराई। इन ब्राह्मण पे पूजा की बात, तो पूजा होगी तो कोई दक्षिणा मिलेगी, बिना पूजा कौन देगा? बाबा तुमने नयो ही सकट बनवायो पर पूजा नहीं कराई। अरे हाँ, यही लिए पलट गए, यही लिए पलट गए। बाबा बड़े श्रद्धालु है। तो अब कैसे होगी? बाबा पहली तरह या को व्यवस्थित बनाओ खाती बुला के। सुखदेव जी महाराज कहें, राजन फिर तो शीघ्र ही बाबा ने बुलाए खातियों को, और पूर्ववत स्थापितम गोपई बल भी शपरच्छिदम। पूर्ववत स्थापितम, पहली तरह उसको व्यवस्थित करके, और फिर जो है गोपों ने ब्राह्मणों से नंद बाबा ने कहा अब इसका पूजन कराओ भैया, पहली तरह हो गई गाड़ी सकट। हाँ, फिर विप्राहुत्वार्चयान चक्रो, हवन करे, पूजा करे महाराज। दधि अक्षत कुशाम्ब भी पूजा करी बाकी गाड़ी की सकट। और इसलिए डर के मारे आजकल कोई अच्छे भक्त लोग, वैष्णव लोग जो नई गाड़ी खरीदते हैं ना, कारवार नई, तो पहले गिरिराज जी लाते हैं या वृंदावन ले जाते हैं बिहारी जी की सानिध्य कराने की, पलटा पलटी न हो भैया। या लिए ठाकुर जी से संबंध जोड़ दे वाको। सीनाथ जी जाते हैं, गिरिराज जी आते हैं, नई नई गाड़ी लेके। कोई हमारे भी परिचित आते हैं, शास्त्री जी अभी गाड़ी खरीदी है, कल ही पहले गिरिराज जी आया हूँ। हाँ भैया आवेगो क्यों ना है। वो सकट भंजन सुनी होगी तेने कथा हो, सकट भंजन नई गाड़ी ले तो ठाकुर जी तो जरूर संबंध करावे। उन ठाकुर जी की सानिध्य है जाएगी, फिर कबो कोई प्रकार की विकृति नहीं होगी गाड़ी में। ऐसा है महाराज। नई गाड़ी लई, बनवाई, बाबा ने पलट गई। सब ब्राह्मणों ने महाराज स्वस्ति वाचन बोले और शांति पाठ किए, और वाचयत्वा स्वस्तिनम नंद गोप समाहित हित्वा। फिर चागनिम दुजातिभ्य, फिर बाबा ने 100 ब्राह्मणों को दान दिए। सुखदेव जी महाराज कहते ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए, बाबा
अब तुम्हारो सकट कबहू गाड़ी नाई पलटेगी, आशीर्वाद दे रहे। भगवान बोले बहुत अच्छी बात है। अब कहे सकटइये भंजन कर तो रंगों का, एक बार लीला हो गई सो हो गई। देखो अब ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, अब नहीं पलटेगा। भगवान की बहुत अच्छी बात है। और दो उदाहरण के लिए, ये सूया नृत दम्भेर्षा हिंसा मान विवर्जिता न तेषाम सत्यशीलानाम आससो विफला कृता। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो पवित्रतम ब्राह्मण हैं, जो जीवन में कभी असूया नहीं करें, ईर्षा नहीं करें, झूठ नहीं बोले हैं, ऐसे जो ब्राह्मण हैं उनके आशीर्वाद कभी विफल नहीं हुए हैं। यही 7वें अध्याय में एक कथा है। सुखदेव जी कहें, एकदारोह मारूढ़म लालयन्तीं सुतं सती गरिमाणं शिशो बोढ़म नसेहे गिरकूटवत। पहली सकट भंजन और 7वें अध्याय में दूसरी तृणावर्त मोक्ष और तीसरी झमाई लीला। 3 लीला हैं एक अध्याय में। तो सकट भंजन हो गयो, अब तृणावर्त मोक्ष है ना। तो एकदारोह मारूढ़म लालयन्तीं सुतं सती। देखो कैसी सुंदर कथा है, ये मूल पाठ भी कैसा प्यारा है। यशोदा मैया बालकृष्ण जी को गोद में लेकर के आंगन में बैठी है ना। पूतना जी की गोद में बालकृष्ण जी गए, कोई भी भाव नहीं आए पूतना के, और मैया की गोद में आए तो सुतम सती। अरे परीक्षित, सती यशोदा मैया गोद में लेकर के बैठी तो लालयंती, इतने भावावेश में आ रही है। कौन? अरे मेरे कन्हैया 1 वर्ष का हो गया, कब बड़ो होएगो, मुझे अब और मुझे मैया मैया कब कहेगो, बाबा बाबा नंद जी से कब कहेगो, दादा भाई बलदेव जी से कब कहेगो, ये कब बछड़ा चरावे को जाएगो, फिर आपको गोपाल बनाऊंगी, गैया चरावे भेजूंगी, मेरे प्यारो कन्हैया। मैया मैया कह के श्याम काऊ दिन मोते बोले गो, मैया मैया कह के। सभी बोलो, मोते बोले गो, अरे कब मोते